जया, तुम शालू को अपने कमरे में ले जाओ। जया, कौन है आप? मैं जया का पति हूं। अरे डिस्टेंसिया क्यों रहे हो? अरे चुंबक की तरह चिपको हमसे, बचपन के दोस्त है भाई, पहचाने नहीं क्या हमको? ये खड़ूस तेरा पति है? अरे बोलना, मैं कुछ पूछ रही हूँ राम जी की कृपा से। खुद के पति को पहचानने में इतना समय क्यों ले रही है? बता। हाँ, यही मेरे पति है। देखिए, आप लोग भी मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं बोली का खरा हूं, लेकिन दिल का अच्छा हूं। जया, मुझे माफ कर दो जया। और रौनक, थैंक यू सो मच भाई कि तुम शालू और जया को यहाँ लेकर आए। शालू, क्या हो गया मेरी बच्ची को? शायद थकान की वजह से ऐसे सो गई होगी। ये थकावट की वजह से नहीं, मेरी वजह से हुआ है। मैं जिम्मेदार हूँ इसके लिए। ना मैं इन्हें घर से बाहर निकालता, ना ये दिन देखना पड़ता। जया सॉरी, जो भी गलती मुझसे हुई मुझे माफ कर दो और घर चलो हमारी बच्ची को साथ लेकर। अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम लोगों के बिना मेरा घर ही नहीं, मैं भी अधूरा हूँ। चलो जया, अभी के अभी हमारी सालू को लेकर चलो यहाँ से। चलो अभी। प्लीज मुझे माफ कर दो और चलो यहाँ से। आ जाओ बेटी। चलो यहाँ से। ये जो कोई भी है पक्का सर जी का ही आदमी है। और अगर ये जया मासी को यहाँ से अपने साथ ले गया तो सिर्फ जया मासी की ही नहीं, शालू की जान को भी खतरा है। रुकिए। क्या लगता है आपको, आप ऐसे मगरमच्छ की तरह आंसू बहाएंगे तो आपके सारे पाप 1 मिनट में धुल जाएंगे? आप इन्हें कहीं नहीं ले जा सकते। तुमने इस शादी को मजाक बना के रखा है। जब मन किया इसे घर से निकाल दिया और जब मन किया आके उसे बहला फुसला के अपने साथ ले जाना चाहते हो। ये क्या तरीका है? भरोसा कीजिए अब आगे। भरोसा ही तो नहीं कर सकते आप जैसे इंसान पर। और माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, आप खिलौना समझकर खेल रहे हो रिश्तों के साथ, इमोशंस के साथ। ये दोनों आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। सुना जो माँ और मुस्कान ने कहा भी, हम मानते हैं कि जया जी जो है वो थोड़ी डरपोक है, सीधी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जब चाहो घर से निकाल दो, जब चाहो लेने वापस आ जाओगे। और देखो बच्ची की कंडीशन वो बिल्कुल ठीक नहीं, चुपचाप उतारो और यहाँ से बाहर निकलो। क्या चलो सारा बाहर निकलो। देख दोस्त, दोस्ती के हद में रहो। जया और ये बच्ची मेरी है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। तो बीच में मत पड़ो। मैं इन्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा, मतलब लेकर जाऊंगा। चलो जया। बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं ले जा सकते आप इन्हें यहाँ से। लवली दी, आप एनजीओ चलाती हो ना, आप ही ने बताइए कि ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस है और ऐसे केस में हस्बैंड पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता।
पहले लीगल डॉक्यूमेंट पूरे होंगे, उसके बाद थाने में रिपोर्ट होगी और जया की मर्जी के खिलाफ तुम उसको छू भी नहीं सकते। देखिए, ये एनजीओ वगैरह का ड्रामा मत खेलिए मेरे साथ, बेकार में आप लोग बात बढ़ा रहे हैं। देखिए, मेरी बच्ची बेहोश है और तुम सब मिलकर इसका ख्याल नहीं रख पाए। मैं बुलाऊं एनजीओ वालों को? चुपचाप से जाने दीजिए हमें यहाँ से। मैं और मेरी माँ इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। देखिए, मैंने अपनी गलती मान ली, माफी मांग ली, फिर भी आप लोगों को तसल्ली नहीं है तो मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, प्लीज मेरा परिवार मत टूटने दीजिए। जाने दो ना भाभी इसे। जब इन दोनों में सब कुछ सुलझ गया है तो बीच में टांग लड़ाने वाले हम कौन होते हैं राम जी की कृपा से। भाभी, अब हमें जया का घर बसाने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ दीदी, शायद आप ठीक कह रही हैं। हमें गुस्से की आग में किसी का बसा बसाया घर नहीं जलाना चाहिए। मुस्कान, बेटा मुझे लगता है हमें इसे एक मौका देना चाहिए। मुझे लगता है ये कोशिश करेगा अच्छा पति बनने की। हमें नहीं रोकना चाहिए इन्हें, जाने दो। पर माँ, वो उनके पति है ही नहीं। क्या पति नहीं है मतलब? माँ, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर वो उनके पति होते तो ऐसा करते ही नहीं जो उन्होंने किया। बिल्कुल भी पति जैसा बर्ताव नहीं है इनका। और माँ, जया जी और शालू को इस घर में रखने का आखिरी फैसला पापा का था ना, तो उन्हें ही पूछिए कि जया जी को इनके साथ जाना चाहिए कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है गायत्री कि कोई वजह नहीं है कि हमें इन्हें नहीं जाने देना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि पछतावे की आग बड़ी से बड़ी बुराई को पिघला के अच्छाई में तब्दील कर देती है। अगर इसे अपनी गलती का पछतावा हो गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें जाने देना चाहिए। अगर जया के पति को उसकी गलतियों का पछतावा आज हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें नहीं रोकना चाहिए। उसकी पत्नी पति पे विश्वास कर रही है गायत्री, तो हमें भी विश्वास कर लेना चाहिए। आपको विश्वास है ना अपने पति पर? कोई भी इनके रास्ते का पत्थर नहीं बनेगा।